क्या आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर रहा है या फिर ऐसा कोई इंसान जिसकी अहमियत या जिसकी वैल्यू आपके लाइफ में बहुत है, वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है और आप ऐसा चाहते हो कि वो इंसान आपके लिए पछताए, वो इंसान जिसने आपको इग्नोर किया वो दोबारा आपको पाने की कोशिश में लग जाए। तो अगर आप ऐसा चाहते हो और आपकी इंटेंशन ये है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत परफेक्ट है, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपको 5 ऐसे साइकोलॉजिकल ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो ना सिर्फ वो इस इंसान को पछताने पे मजबूर करेगा बल्कि वो इंसान कहीं ना कहीं दोबारा वापस आपको पाने की कोशिश में जुट जाएगा। तो हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अशरफ और आप इस वक्त देख रहे हो लाइफ विद अशरफ में। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दो और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो वीडियो करते हैं स्टार्ट। जब कोई इंसान हमें इग्नोर करता है तो सबसे पहली जो एक्टिविटी होती है हमारी, सबसे पहला जो रिएक्शन होता है वो क्या होता है? वो होता है कि हम उसका पीछा करना शुरू करते हैं, हम उसे चेस करना शुरू कर देते हैं और हम जितना उसका चेस करते हैं वो इंसान उतना ही हमें इग्नोर करना शुरू करता है। हम उसका चेस क्यों करते हैं? क्योंकि हम उस इंसान की अटेंशन को ग्रैब करना चाहते हैं, हम चाहते हैं कि वो इंसान हमारी तरफ अट्रैक्ट हो, लेकिन होता इसका उल्टा है, वो इंसान हमें उतना ही इग्नोर करना शुरू कर देता है। तो हमें क्या करना चाहिए? देखो, सबसे पहले उसको चेस करना आपको बंद करना होगा और उसे चेस कर बंद कर अपने आप को जितना शानदार हो सके आपको उतना शानदार बनाना होगा ताकि वो इंसान अपने आप को पछताने पे मजबूर हो। आपको करना क्या है कि देखो, सबसे पहले अपनी लुक्स के ऊपर में आपको फोकस करना है। जैसे आपका हेयर स्टाइल हो गया, जैसे आपके कपड़े हो गए, और कहीं ना कहीं अपने फिजिक को लेकर भी आपको थोड़ा सा फोकस करना होगा। अपने सोशल मीडिया को आपको सही से यूज करना होगा। अपने सोशल मीडिया पे अपने शानदार तस्वीरों को शेयर करना होगा, अपलोड करना होगा। और एक बात याद रखना कि जब भी आप अपने सोशल मीडिया पे अपने शानदार तस्वीरों को जब आप शेयर करते हो तो इसमें कहीं भी ओवर ना हो, इस बात का आपको ख्याल रखना होगा। और अपने आप को जितना हो सके आप अपने आप को कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश करना, कॉन्फिडेंट बनाना अपने आप को। जब वो इंसान आपको देखेगा कि आप उसकी परवाह किए बिना ही ज्यादा शानदार दिख रहे हो, ज्यादा कॉन्फिडेंट दिख रहे हो, खुश दिख रहे हो, तब वो इंसान कहीं ना कहीं आपको इग्नोर करने की वजह से पछताएगा और वो दोबारा वो आपका अटेंशन ग्रैब करने के लिए वो आपके पीछे आएगा। तो इंपॉर्टेंट क्या है कि उसका पीछा करना आपको सबसे पहले बंद कर देना होगा। दूसरी साइकोलॉजिकल ट्रिक क्या है कि आप उसे अटेंशन देना कम कर दो। इसे हम लोग रिवर्स साइकोलॉजी भी कहते हैं, क्योंकि जब कोई इंसान आपको इग्नोर करता है तो सबसे स्मार्ट तरीका क्या है उसे जवाब देने का, कि आप भी उसे इग्नोर करना शुरू करो। क्योंकि देखो, जब किसी इंसान को आप जरूरत से ज्यादा, जब किसी इंसान को आप अटेंशन देते हो तो कहीं ना कहीं वो इंसान आपको हल्के में लेना शुरू करता है। तो इसीलिए इंपॉर्टेंट यह है कि आप उसे इग्नोर करना शुरू करो। उसके फोन, उसके मैसेज का आप क्विक आंसर देना बंद कर दो, अपने आप को अवेलेबल करना बंद कर दो, अपने आप को बिजी दिखाओ और कभी कभी उसके मैसेज को सीड कर आप छोड़ दो। कोई रिप्लाई देने की जरूरत नहीं है। पहला इंसान वो सोचेगा कि आप तो पहले उसकी मैसेज को सीन नहीं करती है, आप उसकी मैसेज फोन का रिस्पांस नहीं करती हैं, और जब अगर आप उसके मैसेज को सीन भी कर लेती हैं तो आप उसका रिप्लाई क्यों नहीं कर रही हैं। ये चीजें उसके दिमाग में घूमती रहेगी कि आखिर क्या बात है कि आप उसे मैसेज का सीन करने के बावजूद भी आप उसे रिप्लाई नहीं कर रहे हो। और जब वो इंसान ये देख लेगा कि आप उसकी परवाह नहीं करते हो, वो मैसेज कर रहा, वो फोन कर रहा है, उसके लिए आप अवेलेबल नहीं हो, आप उसकी परवाह नहीं करते, तब वो इंसान के लाइफ में आपकी वैल्यू समझ में आएगी। तो इंपॉर्टेंट चीज है कि रिवर्स साइकोलॉजी, यानी कि आपको उसको अटेंशन देना बंद कर देना होगा। तीसरी चीज है कि देखो, ऐसे सिचुएशंस पे जब लोग आपको इग्नोर करते हैं तब आप फ्रस्ट्रेटेड होने के बजाय, आप अपने आप को इरिटेट करने के बजाय आप अपने सर्कल को बड़ा करने की कोशिश करो। देखो, जब आप अपने सर्कल को बड़ा करते हो तो इसे हम लोग क्या कहते हैं? इसे हम लोग कहते हैं जेलसी स्ट्रिक, यानी कि वो इंसान को इस बात का एहसास होगा कि अब आपके लाइफ में बहुत सारे नए लोग हैं और इस चीज से उस इंसान के मन में जलन पैदा होगी। तो जरूरी यह है कि अपने सर्कल को आप बड़ा कर लो। जब कोई इंसान आपको कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा है तो अब आप क्या करो कि नए लोगों के साथ में आप मिलो, उनके साथ में अच्छे अच्छे वक्त स्पेंड करो और उन ग्रुप फोटो के अपने लाइफ की जो एंटरटेनमेंट है उसको आप सोशल मीडिया पे अपलोड करो। उस इंसान को ये दिखाओ कि आप उसके बिना भी अपने लाइफ में बहुत खुश हो, अपने लाइफ में आप नए नए लोगों को जोड़ चुके हो। और जब वो इंसान आपको आपके ग्रुप फोटो के साथ में, जब वो सोशल मीडिया पर आपको देखेगा, तब उस इंसान के मन में ये जेलस पैदा होगी, ये जलन पैदा होगी कि अब इसके लाइफ में ये सब सारे लोग कौन है। तो जरूरी क्या है कि अपने सोशल सर्कल को आपको बड़ा करना है।
जिससे उस इंसान को इस बात का एहसास हो कि उसने आपको इग्नोर कर कर अपने लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर दी है, और वो इंसान आपको कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे खो रहा है। तो जब उसको इस बात का एहसास होगा, तब वो इंसान देखना दोबारा आपको कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, आपसे बात करने की कोशिश करेगा। तो जरूरी क्या है कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो उसका पीछा चेज करना बंद करके, उसे इंपॉर्टेंस देना बंद करके, आपको अपने सोशल सर्कल को आपको बड़ा करना है। फोर्थ स्टेप क्या है कि देखो, किसी भी इंसान को आप अगर ये चाहते हो कि वो इंसान आपको खोने से डरे, वो इंसान आपके लिए पछताए, तो जरूरी क्या है कि उसके दिल में आपको FOMO को पैदा करना होगा। तो ये FOMO क्या है? ये FOMO होता है फियर ऑफ मिसिंग आउट, यानी कि वो इंसान को इस बात का एहसास दिलाना होगा आपको कि वो इंसान आपको खो रहा है। तो इसके लिए जरूरी क्या है? इसके लिए जरूरी कि देखो, आपकी सोशल लाइफ की जो एक्टिविटीज हैं, जो आप नए लोगों के साथ में मिल रहे हो, आपने जो ग्रुप तस्वीरें खींची हैं, वो जो सोशल लाइफ है आपका, उसको आप सोशल मीडिया पे अपलोड करना शुरू करो, शेयर करना शुरू करो। जब वो इंसान देखेगा कि आप उसके बिना भी आप अपने लाइफ में अपने नए दोस्तों के साथ में आप खुश हो, यानी कि उस इंसान को ऐसा एहसास होगा कि अगर वो इंसान आपके लाइफ में नहीं भी रहेगा तो आप दूसरे लोगों के साथ में अपने लाइफ को बहुत ही सुकून के साथ में आप जी लोगे, आप उसकी परवाह नहीं करते हो। वो है तो ठीक, वो नहीं है तो ठीक। तो इससे उस इंसान के मन में ये जो होता है कि फियर ऑफ मिसिंग आउट, इस चीज का पैदा होगा और इस चीज का एहसास उसको होगा। और जब इस चीज का उसको एहसास होगा, तब वो इंसान आपको दोबारा कांटेक्ट करने की कोशिश करेगा, वो इंसान दोबारा वापस आपके पास में, आपकी लाइफ में आने की कोशिश करेगा। तो इसलिए बहुत जरूरी होता है कि जब आपको कोई इंसान कंटिन्यूसली इग्नोर कर रहा है, आपके लाख समझाने के बावजूद भी, तब उस इंसान को इस बात का डर उसके मन में बैठाना होगा कि वो आपको खो रहा है। फिफ्थ स्टेप है कि देखो, अपनी वैल्यू को समझना, कि जब कोई इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आपको एक सवाल पूछना है खुद से कि क्या वो इंसान आपके लाइफ में रहने लायक है। क्योंकि देखो, आपकी लाइफ की जो वैल्यू है वो किसी इंसान के अटेंशन के ऊपर में डिपेंड नहीं करती है। अगर वो इंसान आपको प्यार करता है तो ही आपकी लाइफ की वैल्यू है, अगर वो इंसान आपको अटेंशन देता है तो ही आप वैल्यूबल हो, और अदरवाइज वो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो आपकी वैल्यू खत्म हो गई। ऐसा बिलीव मत करो, ऐसा अपने माइंडसेट को मत रखो, क्योंकि आपकी लाइफ की जो वैल्यू है वो किसी इंसान के अटेंशन के ऊपर में डिपेंड नहीं करती। खुद से प्यार करना सीखो, खुद को वैल्यूएबल समझो। जब तक कोई इंसान आपकी कदर ना करे, आपकी वैल्यू को ना समझे, तब तक किसी इंसान के पीछे में भागना बंद कर दो। कि देखो, जब तक आप अपनी वैल्यू को रियलाइज नहीं करोगे, जब तक आप अपनी अहमियत को नहीं समझोगे, तब तक कोई इंसान आपकी वैल्यू को भी नहीं समझने जाएगा। अगर वो इंसान आपको नहीं चाहता है तो आप उससे बेटर डिजर्व करते हो। अगर आपने कोशिश की बहुत सारी, उसके बाद भी वो इंसान की जो बिहेवियर वो चेंज नहीं हो रही, वो इग्नोर कर ही रहा है, तो अगर वो इंसान आपको नहीं चाहता तो आप बेटर डिजर्व करते हो। और अगर वो इंसान आपको चाहता तो वो इंसान कभी भी आपको इग्नोर नहीं करता। तो ये 5 स्टेप है, ये 5 स्टेप को आपको फॉलो करना है। और आखिर में मैं आपसे एक बात ये कहना चाहता हूं कि देखो, जो इंसान आपको इग्नोर कर रहा है तो उसका पीछा भागना बंद करके उसे मनाना बंद कर दो। अपने आप को, अपनी वैल्यू को समझो, अपने आप को शानदार बनाओ, अपने आप को बेहतर बनाओ, कॉन्फिडेंट बनाओ, ताकि वो इंसान पछताए, वो इंसान दोबारा आपको पाने की कोशिश करे। एक बात हमेशा याद रखना कि जिस चीज को कोई इंसान आसानी से हासिल कर लेता है, उसकी वैल्यू उस इंसान के लाइफ में कभी नहीं होती। और जब तक आप अपने आप को वैल्यूएबल समझ रहे हो तो उस इंसान के पास में आपको अपनी एबिलिटी को कम करना होगा, ताकि उस इंसान को इस बात का एहसास हो कि आपकी मौजूदगी उसके लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप जितना उसके लिए अनअवेलेबल रहोगे, उतना ही वो इंसान आपको पाने की कोशिश करता रहेगा। तो जरूरी क्या है कि अपनी वैल्यू को आपको बनाना है, उस इंसान के लिए हमेशा अवेलेबल नहीं रहना है, उसे अटेंशन नहीं देना है, उसको मनाना नहीं है। तो ये बात आप हमेशा याद रखना। तमाम 5 ट्रिक्स में से आपको कौन सा ट्रिक सबसे अच्छा लगा, जिसे आप अपने पार्टनर के साथ में यूटिलाइज करना चाहते हो, या अगर पार्टनर आपको ऑलरेडी इग्नोर कर रहा था तो आप इससे कैसे ओवरकम किया, आप ये भी मुझे कमेंट में जरूर बताना। अगर अपने इस वीडियो को अगर अच्छा लगे तो अपने नए दोस्तों के साथ भी शेयर करना, जिसके लाइफ में इस तरह से सिचुएशंस क्रिएट हो गए हैं, जिसका पार्टनर या उसका कोई स्पेशल वन उसे इग्नोर कर रहा है, वो समझ नहीं पा रही है कि क्या करे। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर ऑलरेडी चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है तो आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत खुश रहो, बहुत मजे में रहो। थैंक यू वेरी मच।